दोस्तों, मुफरदात से इलाज के सिलसिले में हम ये वीडियो बना रहे हैं और आज एक ऐसी चीज़ पे बात करेंगे कि जो आज आम हमारे घरों में इस्तेमाल है और किचन में ये अवेलेबल है। महंगा है लेकिन बहरहाल ये एक मुफीद चीज़ है। मेरी मुराद अदरक से है। अदरक के फ़ायदे क्या हैं और अदरक किन किन अमराज में मुफीद है और अदरक का मिजाज क्या है। जैसे मैंने अक्सर अपने वीडियो में मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मुकद्दम आपने मिजाज रखना है और फिर ये किन अमराज में मुफीद है और किन अमराज में ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। और ये अदरक है क्या चीज़ और इसका इलाज बिलग़िज़ा में इसकी अहमियत क्या है, हुक्माए कराम इसको किस तरह देखते हैं और सुंड जो है वो क्या चीज़ है उस पर भी बात करेंगे और किन किन ममालिक में ये पैदा होती है इस पर बात करेंगे और इसका इस्तेमाल बहरहाल हम कैसे करें इस पे इंशाअल्लाह मुकम्मल आप ये वीडियो देखिएगा तो बात आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, अदरक हमारे आम किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। यहाँ पंजाब में तो कोई ऐसी हांडी पकती नहीं है जिसमें ये अदरक इस्तेमाल ना हो और ये इसका जो जाए पैदाइश है अदरक की, ये हमारा ये पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, नेपाल, श्रीलंका, इन ममालिक में भी पैदा होती है, दीगर ममालिक में भी पैदा होती है, भारत में बहुत ज़्यादा पैदा होती है, चाइना से भी ये आती है। इसको एक प्रोसेस के ज़रिए इसको धोया जाता है, धो के इसको मार्केट में लाया जाता है और हमारी जो हांडियाँ पकती हैं, सालन पकते हैं, उसमें सिर्फ आम लोगों का जहन ये होता है कि ये सिर्फ कासरे रिया है, बादी को निकालता है जिस्म से और ये जायके के लिहाज से हांडी को खुश जायका बना देता है। लेकिन दोस्तों, ये बातें तो बिल्कुल सही हैं कि ऐसे है, लेकिन इसके दीगर भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक और बात कि हुक्मा जो हैं ये अपनी अद्वियात में सुंड इस्तेमाल करते हैं। जो सुंड क्या है, सुंड यही जो अदरक है इसको एक प्रोसेस के ज़रिए खुश्क किया जाता है और फिर वो साल हर साल तक इस्तेमाल होती है अद्वियात में। तो अदरक की जो दूसरी शक्ल है वो सुंड है और जंजबील भी इसे कहा जाता है अरबी में, कुरान में भी इसका ज़िक्र है। तो ये किन किन बीमारियों में मुफीद है जी? ये ये जो हमारा जिगर है इसको तक़वियत देता है और मुहर्रक जिगर है, मुहर्रक गुदत है और गुर्दों के लिए ताकत, गुर्दों में ताकत पैदा होती है, इससे बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हाज़म है और जिस्म को इसके मसलसल इस्तेमाल से जिस्म में ताकत पैदा होती है। ताकत क्यों पैदा होती है? कोई भी बात है उसके पीछे ज़ाहिर सी बात है एक उसका लाजक तो होती है ना। तो जब हम ये कहते हैं कि मुकव्वी जिस्म है, तो मुकव्वी जिस्म इसलिए है कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जिगर जो है, इसको चूँकि मुहर्रक जिगर कहा जाता है, तो जिगर में तहरीक पैदा होती है और खून ज़्यादा बनता है। जो हमारी ग़िज़ा है वो हज़म से ही होती है और उसका खून जो है वाफिर मकदार में बनता है। जब वाफिर मकदार में खून बनता है तो जिस्म जो है, इससे पतला जिस्म जो है वो मोटापे की तरफ, सेहत की तरफ जो है ना उसकी चल पड़ता है। कासरे रिया तो है ही, कातिल किरम भी है, यानी पेट के कीड़ों के लिए ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। दाफ़े ताफ़ुन भी है और दूसरी जो तीसरी चौथी चीज़ ये है कि तेज़ाबियत के लिए भी ये बेहतरीन है। तो बड़ी कमाल की चीज़ है, ये आप इस्तेमाल करते हैं और इसको आप हांडियों में डालते हैं, इसकी चटनी बनती है। इसकी जिस तरह हम पुदीने की चटनी बनाते हैं उसमें भी लहसुन, पुदीना और ये जो सुंड है, ये अपना अदरक जो है इसको शामिल किया जा सकता है। इसका कावा बनाया जा सकता है, खाली अदरक का कावा। जो मैंने अमराज बताए हैं, जैसे मैंने बताया कि ये हाजमे के लिए बड़ी बेहतरीन है, कासल रिया है, जोड़ों के दर्दों के लिए, ज़ाहिर सी बात है जब हरारत है इसमें तो जोड़ों की दर्दें जो खुश्की की वजह से होती है उसमें भी मुफीद है। भूख बढ़ाती है, हज़म करती है, नज़र को तेज़ करती है, खून बढ़ाती है, रंग को ऐसे सुर्ख अनार की तरह कर देती है। तो ये हरारत की वजह से है और हरारत इसकी यानी एक जिस्म में इसके इस्तेमाल से सुफरा जो है, खिल्लत सुफरा पैदा भी होता है वाफिर मकदार में और उसका अखराज भी होता है। हल्का ये मुलय्यन भी है। मुलय्यन से मुराद ये है कि सुफरा को जिस्म से उसका अखराज करता है।
तो जिस्म में नरमी पैदा करते हैं, जो सख्ती है उसको ख़त्म करती है। इसका मुसलसल इस्तेमाल असाब को क़ुव्वत देता है। इसका मुसलसल इस्तेमाल असाब को क़ुव्वत देता है। क़ुव्वत नफ़सानी के लिए बड़ी बेहतरीन है, और क़ुव्वत नफ़सानी, रूह नफ़सानी और क़ुव्वत नफ़सानी के लिए लाज़मी बात है कि उसमें भी तक़वियत पैदा होगी। बड़ी बेहतरीन चीज़ है, आम इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अद्वियात में जो सुंड है वो इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे नुस्ख़ों में इसका इस्तेमाल होता है, खुसूसन जो हमारे गर्म खुश्क और गर्म तर नुस्ख़ा जात है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको इसके साथ सुंड को सुंड हो गई, और दूसरी चीज़ जो है इसके साथ जो सौंफ है और काली मिर्च है, नुशादर है, इस तरह इस कबील की जो अद्विया अशिया हैं उसके साथ शामिल करके इसके नुस्खा जात इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने के जो जितने भी गुद्दिया साबी नुस्खा जात है उसमें इसका इस्तेमाल है। और इसके अलावा आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो पत्थरी के हराज में भी बहुत ज़्यादा मुआवन है। पित्ते की पत्थरी हो गई, आपकी गुर्दों की पत्थरियाँ जो हैं, जिसम में कहीं भी पत्थरियाँ हों, उसके इसके मुसलसल इस्तेमाल से उसका खराज आसान बन जाता है, तोड़ देता है पत्थरियों को। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके जो दर्द शकम है वो इससे दूर हो जाए, सीने की दर्द जो है, जकड़न जो है उससे दूर हो जाती है। पुराना नज़ला ज़ुकाम जो होता है और रेशा बलगम जो जमी हुई बलगम होती है उसका अखराज नहीं हो रहा होता। दूसरी अद्वियात जो हैं, हमारी मगरब की जो अद्वियात जो है वो रेशे को, बलगम को जमा देती हैं, और वो जमे हुए रेशा जो है, बलगम जो है वो अंदर उसके ताफ़ुन से बेशुमार बीमारियां पैदा होती हैं। तो तिब्ब कदीम, तिब्ब यूनानी जो है उसका ये खासा है कि वो मर्ज़ को निकालती है। तो ये जो हमारी सुंड है या अदरक जो है, इसके मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म में पड़ी हुई जो साल हर साल से जो खुश्क बलगम है, सुदा है, उसको निकाल देती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ़ इसके तरीके हैं, इसको आप अपने रोज़मर्रा के जो खाने हैं उसमें आप इस डाल सकते हैं। अदरक को, अदरक का कावा पी सकते हैं, अदरक की चटनी बना के खा सकते हैं, अदरक का मुरब्बा मिलता है। अदरक का मुरब्बा जो है वो भी खाने से यही फ़ायदे जो हैं इसके आपको हासिल होंगे अगर आप अदरक का मुरब्बा खाएंगे। बड़ा खुश जायका अदरक का मुरब्बा होता है। इस तरह इसकी जो दूसरी शक्ल है सुंड, उसको भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बीमारियां जितनी मैंने बताई हैं इसके साथ साथ और बेशुमार बीमारियों में भी ये मुफीद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।